आज की वीडियो में हम 3 अंकों का गुणा सीखेंगे। तो हमने यहाँ 3 संख्याएं ले ली हैं, 3 अंक ले लिए हैं, 685 और 383। आप कितनी भी संख्या ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 3 अंक वाली संख्या ले ली है 685 और 383। हम देखते हैं कि हम इसका गुणा किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ से हम गुणा करना शुरू करते हैं इन सब के साथ। फिर जब पहली वाली संख्या या पहले वाले अंक का गुणा इन सब के साथ हो जाएगा, तब हम ये जो दूसरी वाली संख्या है इसका गुणा सबके साथ करेंगे। इसका जब गुणा पूरा हो जाएगा तो फिर इस 3 का इन सब के साथ गुणा करते हैं। तो याद रखिए गुणा यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले 3 का गुणा हम करेंगे 5 के साथ। तो 3 का गुणा जब 5 के साथ करेंगे, 3 का पहाड़ा हमको 5 बार पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो जो 15 आया है वो 2 संख्या है, उसमें 2 अंक हैं। तो हम इन दोनों अंक में से जो इकाई का अंक होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, और ये जो संख्या है उसको हम छोड़ देंगे हासिल। अब उसके बाद 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 8 बार। 3 का गुणा 5 के साथ हो गया, अब 3 का गुणा हम 8 के साथ करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसा करते पढ़ते जाएंगे। 3 अट्ठे 24, 24 आ गया। अब पहले से हासिल हमारे पास एक और है, तो 24 और एक हो गया 25। तो 25 का फिर इकाई लिखेंगे 5 और 2 को ही छोड़ देंगे। इसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 6 बार। अब 3 का 8 के साथ हो गया है गुणा। अब हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15 और 3 छके 18। हमारे पास पहले से 2 और हैं, 18 में 2 को जोड़िए तो 18 और 2 हो जाएगा 20। अब 3 का गुणा पूरा इन सब के साथ हो गया। तो जब एक संख्या का इन सब के साथ गुणा हो जाता है तो यहाँ पे जो पहली संख्या है इकाई की, उसके नीचे को छोड़ दिया जाता है। अब दूसरी संख्या है 8। 8 का गुणा हमको इन सब के साथ करना है। तो 8 का गुणा सबसे पहले करेंगे 5 के साथ। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 8 पंचे 40, 40 इसमें इकाई को यहाँ लिखना है और 4 को ही छोड़ देना है हासिल। अब 8 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ चुके, अब 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऐसे जब पढ़ते जाएंगे तो 8 अठे होता है 64। तो 8 अठे 64 हो गया, और यहाँ पे 4 हमारे पास पहले था, तो 64 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68। अब 68 का 8 को हम लिखेंगे यहाँ और 6 को छोड़ देंगे वहाँ। अब उसके बाद हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 8 छके आएगा 48। 48 आया और 6 पहले से था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 54। अब 54 का हम पूरा पूरा यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 8 का पहाड़ा पढ़ने के लिए और कोई संख्या शेष नहीं है, इसलिए हम लोग उसको पूरा लिखेंगे। अब यहाँ जब 8 का सबके साथ गुणा हो गया तो ये 2 संख्याओं का गुणा हो गया, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे, इकाई को और दहाई को। अब सैकड़े वाली संख्या का जब गुणा होगा तो हम यहाँ सैकड़ा से नीचे में लिखना शुरू करेंगे। तो 3 का गुणा 5 बार पढ़ना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है या 3 का गुणा करना है इन सब के साथ। तो सबसे पहले 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15। तो 15 में इकाई में 5 है, उसको हमने लिखा और हमारे पास एक बच गया।
उसके बाद 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 3 अट्ठे हो जाएगा 24, और यहाँ पे एक और था तो ये हो गया 25। 24 में एक जोड़ेंगे तो 25 हो गया। 25 का 5 को लिखेंगे यहाँ। अब हमारे पास 2 हासिल बचा हुआ है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि यही बचा हुआ है। 3 का पहाड़ा पढ़िए 6 बार, 3 छके 18, और यहाँ पे 2 हासिल पहले से बचा हुआ था तो 18 और 2 हो गया 20। इस तरह से 3 अंकों का गुणा हमारा पूरा हो गया। अब इनको जोड़ के यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर है 5, उसके नीचे में कोई संख्या नहीं है तो 5 ही होगा। यहाँ 5 में शून्य को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ पर है 0, यहाँ है 8 और यहाँ है 5। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13। 13 है, 13 का 3 और 1 जो है हासिल यहाँ पे बच गया। अब इन सब को जोड़ना है। 5 4 9, 9 और 1 10, और 10 और 2 12। 12 की फिर 2 ऐसे करके, और हासिल 1 फिर बचा तो ये हो गया 5, और 5 और 1 6, और 0 जोड़ेंगे 6 में तो 6 ही आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर बचा हुआ है 2। ये है हमारा गुणनफल 3 अंकों का। इस प्रकार 3 अंकों का गुणा किया जाता है।